वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। तो यार दोस्तों, आज जो है ना ये मंत्र मैं गा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मंत्र है ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली है, और ये जो मंत्र है बहुत सारे काम करता है। तो इंसान जो होता है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी दुखी तो होता ही है, उनको मुश्किलें आती ही रहती है, कभी कभी उसको घात भी आती रहती है। तो उस समय पर ये जो मंत्र है ना बहुत सारा काम करने वाला है। तो दोस्तों, ये मंत्र कहाँ से पैदा हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, और ये जो मंत्र है किसने किसको सुनाया। हमारे जो पुराने शास्त्र है, भगवत गीता है, भगवत पुराण है, उसमें ये जो मंत्र है ना लिखा गया है। तो ये मंत्र कहाँ से पैदा हुआ, तो ये जो मंत्र है ना ये नारद जी ने भक्त ध्रुव को दिया था। और हमारे जो ध्रुव महाराज है ना वो सिर्फ 5 साल के थे, तभी ये मंत्र है ना नारद मुनि ने ध्रुव को दिया था। तो दोस्तों, ये जो मंत्र है ना पूरी दुनिया के अंदर है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और बहुत सारे लोग जो है ना इसका प्रयोग भी करते रहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम ये मंत्र जो है ना उसके बारे में सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। ये मंत्र कहाँ से पैदा हुआ, साथ साथ में हमारे भक्त ध्रुव जो है उनके बारे में उनकी कहानी भी हम आपको सुनाने वाले हैं, और इसके साथ में ये जो मंत्र है उसका अर्थ क्या है, ये सभी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और रिलीजियस यानी कि धार्मिक बनने वाला है ना। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यार दोस्तों, प्राचीन काल के अंदर हमारे जो स्वयंभू मुनि मनु थे, उनके एक पुत्र थे जिसका नाम उत्तानपाद था। ये जो उत्तानपाद है वो अपने राज्य में राज कर रहा था। तो उत्तानपाद जो है उनको 2 पत्नियां थी। जो बड़ी पत्नी थी उसका नाम सुनीति थी। सुनीति थी वो बहुत ही ज़्यादा समझदार और शांत थी, और दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम सुरुचि थी। सुरुचि जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो ये जो सुरुचि और सुनीति दोनों को एक एक पुत्र था। जो सुनीति का पुत्र था उसका नाम ध्रुव था, और जो सुरुचि का पुत्र था उसका नाम उत्तम था। अब बात ऐसी थी कि राजा उत्तपादन जो है ना वो सुरुचि से मतलब छोटी रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और जो सुनीति है वो थोड़ी शांत थी, इसीलिए थोड़ा उसको अवॉइड कर रहे थे। तो ये दोनों जो पुत्र थे हमारा ध्रुव और उत्तम, तो उत्तम जो था वो सुरुचि का पुत्र था, इसलिए जो राजा उत्तपादन है ना वो बार बार उत्तम को ही गोदी में बिठाया करते थे। तो जो हमारे ध्रुव महाराज है ना वो ये सब बातें देखते थे, तो उनको भी अपने पिता की गोदी में बैठने का बहुत बड़ा मन होता था। लेकिन क्या है कि कभी वो बैठते नहीं थे, क्योंकि हरदम जो है हर रोज़ अपने पिताजी की गोदी में तो उत्तम ही बैठा है। तो
इसलिए है ना अपने जो ध्रुव महाराज है ना वो पिता की गोदी में बैठ नहीं सकते हैं। तो अपने जो ध्रुव महाराज है ना वो अपनी माता सुनीति को बार बार ये बोल रहे थे कि माँ मुझे पिता की गोदी में बैठना है। और माँ अपने ध्रुव को समझाती थी कि देखो भाई, ये जो उत्तम है तुम्हारी छोटी माता का पुत्र है, वो हरदम अपने पिताजी की गोदी में बैठा रहता है, तो तुम तो बैठ ही नहीं सकते हो। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तुम भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो। भगवान जो वासुदेव कृष्ण है ना वो तुम्हें राजगादी भी देंगे और पिता की गोदी भी देंगे। जो ध्रुव की माता है ना वो रोते रोते ये सब चीज अपने पुत्र ध्रुव को बता रही है। ध्रुव को क्या है कि अपने हृदय के अंदर बहुत बड़ी ग्लानि हो गई, बहुत बड़ा दुख हो गया। तो ध्रुव ने सोचा कि चलो भाई भगवान का नाम ही लेते हैं। तो ध्रुव महाराज है ना अपना राज कारभार, अपना राजमहल, अपनी दोनों माताएं और अपने पिता सबको छोड़कर है ना जंगल की ओर जाने लगे। अब ध्रुव महाराज जो है वो तो अपने 5 साल के थी, बहुत ही छोटा बच्चा था वो तो अपने जो नारद मुनि है ना वो आकाश में घूमते रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई ध्रुव महाराज है ना वो भगवान कृष्ण का तप करने के लिए जा रहे हैं। तो उनको है ना थोड़ा भाव जग गया और उन्होंने बताया कि ध्रुव महाराज आप तप करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा छोटी है, आप 5 साल के से, आप भगवान का नाम कैसे लेंगे। तब ध्रुव महाराज ने बोला कि जैसे भी मुझे आएगा वैसे मैं भगवान का नाम लेता रहूँगा। लेकिन उस टाइम नारद जी ने ध्रुव महाराज को आराम से बताया कि देखो भगवान का नाम लेना है, अगर भगवान को प्रसन्न करना है ना तो मैं जो मंत्र बताता हूँ ये मंत्र का तुम जाप करते रहो, तो क्या है कि भगवान जल्दी ही तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे पिता की गोदी दे देंगे और राज भी दे देंगे। ऐसा करके नारद मुनि ने अपने ध्रुव महाराज को एक मंत्र दिया जो इस तरह था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो इस तरह ये जो अपना मंत्र है बहुत शक्तिशाली है और इस तरह नारद मुनि के मुखारविंद से ये जो मंत्र है इसका उद्भव हुआ है। तो अपने जो ध्रुव महाराज है ना उन्होंने नारद मुनि से मंत्र ग्रहण कर लिया और धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगे और एक बड़ा पीपल का वृक्ष था उसके नीचे खड़े रह गए और एक पैर से खड़े होकर ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक ये मंत्र का जाप किया। तो चलिए हम भी ध्रुव महाराज के साथ ये मंत्र का जाप करते हैं, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इतना छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल की है वो अगर एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक पैर से खड़ा रह के 6 महीने तक ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसका जाप करता रहा। वो क्या है मौसम तो बदलते ही रहते हैं। तो ध्रुव महाराज की ऐसी तपस्या देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ही अच्छा लगा।
तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई अब टाइम आ गया है, तो ध्रुव महाराज के पास जाते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो खुद अपने खुद के स्वरूप के अंदर साक्षात होके ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए और ध्रुव महाराज को तपस्या से जगाया और बताया कि हे ध्रुव महाराज, आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपको क्या वरदान लेना है, आप बताइए मुझे, आप बहुत छोटे हैं। उस टाइम अपने ध्रुव महाराज ने बताया कि हे प्रभु, हे कृष्णा, मैं जो हूँ ना, मेरे पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता था। मेरा छोटा भाई है वो बार बार बैठ जाता था, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता था। उस समय कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया, हे ध्रुव, आज से मैं तुझको अपने पिता की गोदी के साथ साथ अविचल राज देता हूँ। तुम उस राज के राजा बनोगे जहाँ पर तुम्हारे पिता राज कर रहे हैं। तो इस तरह है ना, ध्रुव महाराज को वचन मिला। साथ में भगवान कृष्ण ने ये भी बताया कि आज से तुम ध्रुव नक्षत्र के महत्व के तारे हो, तुम आकाश में जाके बैठ जाओ। पूरी दुनिया तुमको, जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक देखती रहेगी। तो आज आप लोग भी देखते हैं कि आकाश के अंदर उत्तर दिशा में ध्रुव नक्षत्र के अंदर जितना जो बड़ा तारा दिखता है ना, वही अपना ध्रुव महाराज है। तो यार दोस्तों, इस तरह थी अपने ध्रुव महाराज की कहानी। आपने देखा ना कितनी सुंदर कहानी है, और ये जो मंत्र है ना, इसका अर्थ भी बहुत ही अच्छा है। तो यार दोस्तों, ये जो मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अर्थ इस तरह है कि मैं सर्वशक्तिमान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता हूँ, जो कि वासुदेव के पुत्र है, सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकते हैं। ये मंत्र का अर्थ यही होता है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि आप कोई भी विटंबना में फंसे हुए हो ना, तो ये मंत्र का जाप करते हैं ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मंत्र है ना, आपको कोई भी मुश्किल में से आराम से बाहर निकाल सकता है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो तो इस तरह था। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से बताना, है ना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते